शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमस्कार और स्वागत है बुद्धि प्रदाम शारदाम। बिल्कुल माँ शारदा आपको, माँ सरस्वती आपको बुद्धि प्रदान करें, जिससे आपकी तैयारी हो रही है, जिससे अपनी तैयारी को आप सफल बना सकें। चलते हैं, मिलते हैं आपसे और एक नए नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या स्वर की शुरुआत कल हम लोगों ने कर दी थी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। आपने स्वर जाना था, स्वर के भाग जाना था और स्वर कितने होते हैं, इतनी चीजें आपको जब पता हो जाती हैं, फिर हम शुरुआत करते हैं। क्या यही बारी यही आती है ना जी, स्वर के प्रकार। किसके प्रकार? तो कहेंगे स्वर के प्रकार। किसके प्रकार? तो स्वर के प्रकार। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं जरा बताओ, ये तो सबको पता होगा। हाँ जी, छुट्टी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार होते हैं 3। लिख लो, कितने प्रकार भाई साहब? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के होते हैं। जान लें, समझ लें और अपनी कॉपी में लिख लें। चलो, कितने प्रकार जी? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। कहते हैं एक स्वर है आपका कौन सा? ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर और जो तीसरा है आपका वो है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर जी? प्लुत स्वर। कौन सा? तो कहोगे प्लुत स्वर। 1, 2 और 3। आई बात गई समझ में जी? समझ गए इतना? तो चलो आगे देखते हैं। अब स्वर कितने होते हैं? स्वर कल मैंने बताया था आप लोगों को। स्वर संस्कृत में स्वर 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ। यही 9 स्वर होते हैं। स्वर के प्रकार कितने? स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ये 3 जो स्वर हैं। अब ये ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ कौन से होते हैं, प्लुत कौन से होते हैं, इसको जानने के लिए एक सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा 4 लाइन का अनुष्टुप में एक क्या होता है जी? श्लोक आता है। वो श्लोक आपको बताता है कि ये ह्रस्व क्या होता है जी, दीर्घ क्या होता है और प्लुत क्या होता है। तो चलिए, और कहो तो लिख ही देते हैं, पहले सुना देते हैं, सुन लीजिए। वो लाइनें आपको बताएंगी कि ह्रस्व किसे कहते हैं और इत्यादि इत्यादि इत्यादि। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। समझ में आ? एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। समझ में आया? पहली लाइन क्या है? पहली लाइन है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों की, क्या? एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो। ये लाइनें आपको बताएंगी कि ह्रस्व किसे कहते हैं जी और दीर्घ किसे कहते हैं। आई बात गई समझ में? और द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, उच्यते। हाँ जी, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो। क्या क्या क्या? त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयो, प्लुतो गेयो
व्यंजनम चार्धमात्रिकम। समझ में आया? व्यंजनम चार्धमात्रिकम, इसका मतलब समझ जाओगे। आधे लोग तो समझ गए होंगे, कितना आसान सा है, बहुत आसान है ना जी। कहते हैं एक मात्रो भवेत किम ह्रस्वो, एक मात्रो, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व। भवेत मतलब वे होते हैं क्या? ह्रस्व मतलब ह्रस्व स्वर होते हैं। कितने मात्रा काल का? एक मात्रा काल का। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है वे स्वर क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। समझ में आया? इसीलिए ह्रस्व स्वर को एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम कौन सा है? एक मात्रिक स्वर। कौन सा स्वर? एक मात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? किस नाम से जाना जाता है जी? तो कहते हैं एक मात्रिक स्वर। यूं कह लो, कभी पूछे ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है, आपको बोल देना है, आपको लिख देना है। क्या लिख देना है? एक मात्रिक स्वर। ठीक है जी। अब कौन से होते हैं इस ह्रस्व के प्रकार में? कौन सा प्रकार आता है तो आप देख लें, समझ लें। अगर आप, मैंने कहा था ना कि 9 स्वर अगर सीक्वेंस से याद हैं आपको, तो अलग अलग से स्वर के प्रकार, स्वर के भाग रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। कब? जब आप सारे जो 9 स्वर हैं उनको अगर आप सीक्वेंस से याद किए हो तब। देखते हैं यहीं पर। अभी इसमें भी कुछ नहीं करना है। आपने आ ई उ री ली ओ ए ओ आपने पढ़ा है, पढ़ा है ना जी? पूरे स्वर हो गए, मूल स्वर पढ़ा है। हाँ दोस्तों, मेरे मित्रों, वही मूल स्वर आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? मूल स्वर कितने थे? 5 थे, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा। और वैसे ही अगर ह्रस्व स्वर पूछे तब भी ये कितने होते हैं भाई साहब? 5 होते हैं। वही सेम टू सेम मामला अस्ति। कैसे? जो मूल में था, जो स्वर वर्ण थे, वही आपके ह्रस्व में भी आएंगे। तो कहने का मतलब यही तो कहना चाह रहे हो। अब बोलो बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? तो यही कहना आप चाह रहे हैं कि भाई साहब वो हो गया, ये जो शुरुआत के आ ई उ री लिरी, समझ में आ? ये सब क्या हैं? ये सारे आपके क्या कहलाएंगे जी? ये सारे कहलाएंगे आपके ह्रस्व स्वर। कौन से स्वर कहलाएंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। लिख लो, आ ई उ री और ली। चाहे मूल स्वर पूछे तब भी आ ई उ री ली संख्या 5, चाहे ह्रस्व स्वर पूछे तब भी इनकी संख्या कितनी? 5। और आ ई उ री और ली। आई बात समझ में? 5 संख्या वर्तते। कभी पूछेगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आपको 5 बताना है। कभी आपसे पूछे मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपको 5 बताना है। और किस प्रत्याहार में आते हैं तो मैंने बताया था, क्योंकि मूल में भी यही आता, तो अक प्रत्याहार में। किस प्रत्याहार में जी? अक प्रत्याहार में। किस प्रत्याहार में? अक प्रत्याहार में आता है। कौन सा स्वर का प्रकार? तो कहेंगे, देखो देखो देखो, तो कहोगे आप मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ह्रस्व स्वर। दूसरा है, कौन सा कहेंगे? दूसरा है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर जी? दीर्घ स्वर। तो आपको लाइन तो पता होगी, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। तो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, बोलो बोलो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है मेरे शिक्षार्थियों, वो वर्ण क्या कहलाते हैं? दीर्घ उच्चते। उनको दीर्घ स्वर उच्चते मतलब बोलना चाहिए, कहना चाहिए किन्हें? कि जिनके उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगे। आई बात समझ में? तो कहन इसीलिए द्विमात्र दीर्घ स्वर को एक नाम से और जाना जाता है। वो नाम कौन सा है? वो नाम है आपका द्विमात्रिक स्वर। क्या नाम है जी? द्विमात्रिक स्वर। क्यों कहा गया द्विमात्रिक स्वर? इनका दूसरा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इनके उच्चारण में, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है। समझ गए? अब फिर आई बात कि ये जो द्विमात्रिक स्वर होते हैं, ये जो दीर्घ स्वर होते हैं भाई साहब, ये कितने होते हैं?
तो कितने होते हैं? अजी बताओ कितने होते हैं? आप लोग बहुत पढ़ते हो, बहुत अच्छे विद्वान हैं आप संस्कृत के। जरा बताओ मेरे सुपर टेट वालों, मेरे यूपी टेट वालों, जरा बताइए कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने होते हैं, तो हम बताएंगे। इनकी संख्या होती है भाई साहब, दीर्घ स्वराणाम संख्या वर्तते 8। कितनी संख्या? तो आप बताओगे 8 होते हैं। हम भूल जाना, हमारे जो हिंदी वाले मित्र हैं, हिंदी खूब पढ़े हैं, खूब लिखे हैं, पक्का 7 आएगा पहले ऑप्शन में, नहीं। लेकिन अगर आप संस्कृत में पूछा है, क्या आपके संस्कृत में पूछा क्या है? द्विमात्रिक स्वरों की संख्या, या यूं कह लो दीर्घ स्वरों की संख्या, आपको बताना कितना है? आपको हमेशा 8 बताना है। 8 संख्या होती है द्विमात्रिक स्वरों की। और होती कौन कौन सी है? वहां भले 5 बताइएगा, कहां पे अपने हिंदी में 5 7 जो भी बताइए, हम ना जाना मी, किंतु संस्कृत में आपको हमेशा जब पूछे द्विमात्रिक स्वर तो आपको 8 ही बताना है। और 8 कौन कौन से हैं? अब कहोगे लो अभी तक कर 9 याद कर लो और सब याद हो जाएगा। अब बताओ यहां क्या करें? हाँ जी, अगर 9 आपको याद है तो यहां भी आपको याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं। कैसे बता दूं? कि पहले तो जो आपके ह्रस्व स्वर हैं, कितने हैं? 5 हैं। उन 5 स्वरों, जो 5 स्वर ह्रस्व हैं, उसमें से शुरुआत के 1 2 3 4, इन 4 स्वरों का दीर्घ बना लो, मतलब इन्हीं का बड़ा बना लो। जैसे आ है तो आपको लिख देना है क्या? आपको लिख देना है आ की जगह दीर्घ आ। ठीक है, क्योंकि जुआर है ना जी, कुछ नहीं करना है। 5 ह्रस्व स्वर याद है, शुरू के 4 का आपको क्या बना लेना है? दीर्घ बना लेना है ई। ई का क्या होगा? दीर्घ ई। ठीक है, ऊ का क्या बनेगा जी? ऊ का दीर्घ बना लो, दीर्घ ऊ। री का दीर्घ बना लो, दीर्घ री। ठीक है, ली का दीर्घ नहीं होता है, याद रखना। किस वर्ण का पूछेगा? किस ह्रस्व स्वर का दीर्घ नहीं होता? और नहीं होता मतलब कभी नहीं होता, तो वो कौन सा स्वर है? वो ली है ना जी। मैंने क्या कहा कि शुरू के जो 4 हैं उन्हीं का दीर्घ बनाओ। मैंने आ का दीर्घ बनाया दीर्घ आ, ई का दीर्घ बनाया दीर्घ ई, ऊ का दीर्घ बनाया दीर्घ ऊ, और री का दीर्घ बनाया दीर्घ री। ली का दीर्घ नहीं बनाया, नहीं। ली का दीर्घ मेरे दोस्तों होता ही नहीं है। एक क्वेश्चन बनता है कि किस ह्रस्व स्वर का दीर्घ कभी नहीं होता है? तो ली वर्ण का दीर्घ कभी नहीं होता है। अब कहेंगे 4 है तो मिला, आप तो 8 8 लिखे हो, ये जो 4 यहां से मिला, तो जानते हैं हमारी संस्कृत जुआड़ अस्थि है। जुआड़ पे जाओ, अब पीछे देखो, आपने पढ़ा होगा जब को जो पिछली का जो मैंने कल पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी कि संयुक्त या मिश्रित व्यंजन पढ़ा था ना जी। वो कितने होते थे? वो 4 होते थे ना जी। तो वही तो ये जो 4 यहां बचे, ए ओ ए ओ, यूं कह लो संयुक्त या मिश्रित व्यंजन को उठा लो, उनको भी इसी में लिख दो। क्या लिखोगे? ए ओ और ए ओ। समझ में आया? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री, ए ओ ए ओ, ए ओ ए ओ। समझ में आया? अब गिन लो कितने हैं। 4 यहां से दीर्घ बनाए थे, 4 यहां से मिल गया था, 4 की आवश्यकता थी। और आवश्यकता क्या थी? फिर वही जो संयुक्त मिश्रित व्यंजन आपने 4 पढ़ा था, उन्हीं चारों को उठा के लाके इसमें ऐड कर देते हैं, ए ओ। अब आप सीधा चौड़ा करके बोल सकते हो कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। समझ लो, जान लो, पहचान लो, यही है। ठीक है जी, समझ में आया? अब बता दोगे ना जी। अब एग्जाम में पूछेगा कि द्विमात्रिक स्वर कितने? तो 8। और एक मात्रिक स्वर कितने? तो 5। फिर आते हैं प्लुत की ओर। प्लुत क्या बोलता है भाई साहब? प्लुत कहता है एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो। मतलब त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयो। जेयो मतलब जानिए, गेयो मतलब जानिए। क्या? प्लुतो मतलब प्लुत जानिए। अरे तो किसे जाने प्लुत? तो कहेंगे ई का लिखा है
त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अपनी भाषा में अपनी कॉपी में लिखना चाहें एज ए डेफिनेशन, तो त्रिमात्रस्तु जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्लुतो गेयो। उनको प्लुत समझना चाहिए, उनको प्लुत जानना चाहिए। किन्हें जानना चाहिए? तो जिनके उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगे। आपने देखा ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा काल का समय लगता था, इसको एक नाम और दे दिए, एक मात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता था, तो एक नाम और दे दिए, क्या? द्विमात्रिक स्वर। ये जो आपका प्लुत स्वर है इसमें भी 3 मात्रा काल का समय लगता था मेरे दोस्तों, इसलिए इसको एक नाम और देते हैं। कौन सा नाम देते हैं भाई साहब? इसको एक नाम देते हैं, तो कौन सा देते हैं जी? कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। क्या बोलते हैं जी? त्रिमात्रिक स्वर। कितने मात्रिक स्वर? त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। आई बात गई समझ में? अब ये त्रिमात्रिक स्वर, अब जानो कि प्लुत स्वर क्या है। आपने देखा होगा जब हम किसी चीज को या किसी को आलाप करके बुलाते हैं, जैसे किसी का नाम हो, क्या नाम हो? रमेश। अरे किसी का नाम, अच्छा वाह वाह क्या बढ़िया नाम है, किसी का नाम राहुल सोनी सर हो, है? अब गांव में राहुल सर जाते हैं तो गुजान तो कैसे बुलाते हैं? अब दूर से बुलाना होगा तो हमारे यहाँ ये जितने भी गांव वाले हैं सब संस्कृत बोलते हैं, सब प्लुत वर्ण का उच्चारण करते हैं, लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि वो संस्कृत बोल रहे हैं। जैसे अब राहुल है, राहुल सर है, बहुत दूर हैं, तो जब घर में बुलाते हैं गांव वाले तो कहते हैं राहुल वाह, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब बोलो बोलो आप भी बुलाते होगे गांव में रमेश, तो रमेश वाह। ये जो वकार की ध्वनि आलाप करके आप बोलते हो वाह, उका है त्रिमात्रिक स्वर है भैया, आप प्लुत स्वर का उच्चारण कर रहे हो उस समय। समझ में आया? तो वैसे ही है, ये प्लुत वही होता है, इसीलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर कहा गया, क्योंकि दीर्घ स्वर से थोड़ा सा समय इसके उच्चारण में ज्यादा लगता है। अब फिर से वही बात, डेफिनेशन में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगता है वे सारे स्वर क्या कहलाते हैं? वे सारे स्वर त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में? अब पहचानोगे कैसे त्रिमात्रिक स्वर को? बोलो बोलो बोलो, कैसे पहचानोगे? अब अपने सबकी अपनी अपनी एक पहचान होती है, जिसकी भी एक पहचान है, इसको कैसे जानोगे? तो ये कहते हैं जितने भी स्वर हैं, कितने स्वर हैं बोलो? तो कहोगे 9 स्वर हैं। अब उन 9 स्वरों के आगे एक चिन्ह लग जाएगा, एक शाइन लग जाएगा, एक निशान लग जाएगा, वही निशान बताएगा कि ये स्वर कैसा है, प्लुत है कि नहीं है। देखो माना जैसे ये लिखा है आ, हज का लिखा? अब बोलो 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 का लिखा? कहोगे जैसे लिखा है आ, तो अब बताओ ये कैसा स्वर है इस समय? प्रेजेंट टाइम में आ कैसा यहां दिख रहा है प्रकार में? कहोगे भाई साहब ये तो है कैसा? तो आप कहोगे ये ह्रस्व स्वर है, किंतु अभी इसी के सामने एक चिन्ह ये वाला ऐसे लग गया, अब कैसा स्वर हो गया? तब आप ही कहोगे ये प्लुत स्वर हो गया। देखिए हिंदी वाला जो 3 लिखते हैं ना जी, हिंदी वाला 3 किसी भी स्वर के साथ या के बाद में ये वाला निशान, ये जो हिंदी वाला 3 वाला निशान है, ये निशान लग जाता है तो ये बताता है कि स्वर कैसा है, बताता है कि स्वर त्रिमात्रिक है। कितना है? त्रिमात्रिक है। और जब त्रिमात्रिक है तो जाहिर सी बात है आपका ये कैसा स्वर होगा जी? प्लुत स्वर ही होगा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब हमारे 9 स्वर हैं, किसी भी 9 स्वरों में किसी के बाद भी अगर ये चिन्ह लग गया, कौन सा? ये हिंदी वाला 3, जैसे ई लिखा है, अगर ई के सामने ये लिख दिया गया तो मतलब ये ई कैसा स्वर है इस समय? इस समय ई कैसा स्वर है? तो कहोगे ये कैसा स्वर है? प्लुत स्वर है। समझ में आया? प्लुत स्वर का चिन्ह क्या होता है जी? जो आपके सामने हिंदी वाला 3, किसी भी 9 स्वरों में से किसी भी स्वर के सामने अगर ये हिंदी वाला 3 वाला शाइन लग जाएगा, ये निशान लग जाएगा, तो स्वर क्या कहलाएगा जी? प्लुत स्वर कहलाएगा। मेरे भाई साहब आपने देखा होगा आर्य समाज के मंदिरों में आपने जो पताका लहरती रहती है ऊपर, आपने वहां उस कोने वाले जो फ्लैग होता है उस पर लिखा रहता है ओम। आप भी बहुत अच्छे से जब ओंकार की ध्वनि निकालते हैं भाई साहब, सुबह सुबह अगर आप, हाँ जी, जब श्वास प्रश्वास छोड़ते हो उस समय ओम, ये जो ध्वनि आप ओम निकाल रहे हो भाई साहब, आप उस समय प्लुत स्वर बोलते हो। कौन सा? प्लुत स्वर। जैसे ये वाला ओम है ना जी भाई साहब,
ये देखो ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब बोलो बोलो, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं भाई साहब, ओम। अब यहाँ पे कोई पूछे ओ कैसा स्वर है, वैसे नॉर्मली पूछे तो आप बता सकते हो भाई ये ओ आपका दीर्घ स्वर है, किंतु नहीं, ना 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 ना, यहाँ बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये चिन्ह लग गया है हिंदी वाला इसके साथ में, है ना जी। हिंदी वाला जो तीन जो चिन्ह है, ये साइन है, ये साइन अब इस समय बता रहा है कि भाई साहब यहाँ पे ये जो ओ है वो एक्चुअली प्लुत स्वर है, यूं कह लो त्रिमात्रिक स्वर है। एनी समस्या? समझ में आता? बाउंस तो ना जाता है? यदि बाउंस जाता तो बताना करो तुम। चलें, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कितने प्रकार स्वरों के? 3 प्रकार। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। आप कहें कि ह्रस्व क्या होगा, दीर्घ क्या? तो कहते हैं कि वही जो मैंने श्लोक सुना है, वो श्लोक आपसे कहता है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा, माफ कीजिए 1 मात्रा काल का समय लगता है, वे सारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में द्विमात्रिक बोले तो 2 मात्रा काल का समय लगता है, वे सारे आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं, या यूं कह लो द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। फिर त्रिमात्रिक स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगता है, वे त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। समझ में आया? आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है जी, आगे बढ़ लें, बढ़े बढ़े बढ़े, चलो देखते हैं। तो ये जो प्लुत है इसका निशान जानते रहो, हिंदी वाला 3, ये जहां भी लग जाता है, जिस स्वर के साथ लग जाता है उस स्वर को बना देता है त्रिमात्रिक स्वर। यूं कह लो, क्या कह लो, यूं कह लो, इसको कहते हैं प्लुत स्वर। आई बात गई समझ में? स्वरों के प्रकार आई बात समझ में? इस स्वर के आपके प्रकार हैं। इसमें पूछेगा तो क्या पूछेगा, बहुत करेगा तो दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विमात्रिक स्वर है, तो आपको जानते हो द्विमात्रिक मतलब होता है दीर्घ। बाकी ये 8 हैं, ये 8 आपके सामने हैं, देख लो। इन 8 को अब रट्टा मार लो। रट्टा क्या मारना, में दिमाग लगाना है। ह्रस्व स्वर याद है 5 शुरू क्यों नहीं कि 4 का दीर्घ बना लो, लरी का दीर्घ होता नहीं है। एक चीज और जान लो थोड़ा सा इसके बारे में। कभी कभी पूछता है कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसका कभी दीर्घ नहीं होता है ना जी। तो भाई 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 भाई, भाई साहब कौन सा ऐसा स्वर है, तो बताओ बताओ, अभी तो बताया मैंने, लरी। हाँ जी, लरी, ली स्वर का, लरी स्वर का कभी दीर्घ नहीं होता है ना जी। कभी तो नहीं, कभी नहीं, कभी दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, एक ऐसा ह्रस्व स्वर है जिसका कभी दीर्घ नहीं होता है। अब कभी कभी पूछता है कि कौन से ऐसे दीर्घ स्वर हैं जिनका कभी ह्रस्व नहीं होता है, तो लिख लो ए ओ ए ओ। दीर्घ स्वरों, दीर्घ स्वरों का कभी कभी ह्रस्व नहीं होता है। भाई साहब क्या नहीं होता है? ह्रस्व नहीं होता है, याद रखना। किसका नहीं होता है? तो आप कहोगे लरी वर्ण का, लरी वर्ण का, लरी स्वर का कभी दीर्घ नहीं होता। और ए ओ ए औ, इन 4 वर्णों का, इन दीर्घ स्वरों का कभी ह्रस्व नहीं होता है, कभी ह्रस्व नहीं होता। याद रखना, मैं कभी क्वेश्चन दे देता है कि कौन से ऐसे दीर्घ स्वर हैं जिनका कभी ह्रस्व नहीं होता है, तो ऐसे कौन से हैं आपके ए ओ ए ओ। अब ए का छोड़ ह्रस्व बनाओगे तो क्या बनाओगे, बताओ, बना के दिखाओ 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 दिखाओ, बना के नहीं मिलेगा भाई साहब, क्योंकि कहा गया है कि ए ओ ए ओ का ये ऐसे दीर्घ हैं जिनका कभी ह्रस्व होता ही नहीं है। ऐसे आपका लरी है, इसका भी कभी दीर्घ नहीं बनता है। किसका कभी दीर्घ नहीं बनता वो याद कर लेना, और किसका कभी ह्रस्व नहीं बनता है वो याद कर लेना। इतनी सी बात। ये रहे आपके स्वर, पूरा एक स्वर का प्रकरण जो था वो समाप्त हो गया। वो चाहे स्वर हो, कितने होते हैं, कितने प्रकार हैं, कितने भाग हैं, कितने प्रकार में क्या, कौन, कितने प्रकार जो हैं वो कितने कितने हैं, ये सारी चीजें आपको पता हो गई हैं। अगर ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मत भूलिएगा भाई साहब, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में बिल्कुल ऐसे तड़कते भड़कते व्यंजन के साथ। अस्तु, हाँ तो व्यंजन रहेगा, एकदम बेहतरीन तैयारी करेंगे। अगला टॉपिक हमारा व्यंजन होगा। जब भी मुलाकात होगी, जैसे भी होगी, कल हम मिलते हैं आपसे व्यंजन के साथ। नमस्कार।